ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 11 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का कैसे रहा आज का कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। दोस्तों, कल हम वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जिसकी वजह से हम कल आपके साथ वीडियो शेयर करने में असमर्थ रहे। चलिए तो आज बात करते हैं कि किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बृहस्पतिवार 11 जुलाई का स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। आज देखिए बाजार, यानी कि पहले तो हम बात करते हैं बुधवार के दिन। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो बुधवार को जो बाजार बंद हुआ था कल, यानी कि 24,324 के आंकड़े पे। हमें कब तक सतर्क रहना, तो हमेशा ये बाजार में सतर्क, मगर हमें कब थोड़ी सी पोजीशन को कम करना है, जब बाजार 24,200 के नीचे जाना शुरू कर दे, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अन्यथा हर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, और यही आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है जहां पर आपको पोजीशन एंट्री करनी है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ताकि आप अपनी एनालिसिस जब बनाएं, प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोलना गलत है, आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उस बात पे ध्यान रखें। आज निफ्टी खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग, करीबन 73 पॉइंट, 73 पॉइंट, और अब तो सीजन भी शुरू हो गया है रिजल्ट्स का। आज जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो टीसीएस का भी रिजल्ट आ चुका होगा, और उसका असर हमारे कल निफ्टी इंडेक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश का जो मौसम चल रहा है, उसके अनुमान जो निकले हैं, बजट जो मानसून की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ज्यादा है जुलाई में, और हो भी ज्यादा रही है बारिश, जिसके वजह से हमारे ये जो एग्रीकल्चर जो स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिकली एफएमसीजी जो शेयर्स हैं, जो सेक्टर है, उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ पीएसयू सेक्टर में बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर कंपनियां अब कुछ नहीं करेंगे, और आज आप देखेंगे ओएनजीसी, बाकी तमाम कंपनियों ने कितना अच्छा प्रॉफिट किया, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। ओपनिंग थी 24,397, 24,397, और खुलते ही पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बाजार ने डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि जहां से खुला वहां से मामूली सी 6 पॉइंट की बढ़त बनी और बाजार पहुंचा डे हाई के लेवल 24,403 के आंकड़े पे, 24,403, और वहां से बाजार में आई एक प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार पहुंचा डे लो के लेवल पे। यानी कि पहले तो बाजार गिरा, 9:30 पे उसने संभलने की कोशिश करी, मगर वो जो संभलने की कोशिश करी थी वो थी बिल्कुल फेक एंट्री बाजार में, और जिसके चलते वहां पे बाजार ने ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर्स को। आप चार्ट पे देखिए, और ठीक 10:20 से 10:10 से बाजार ने गिरावट दिखाई, और वो गिरावट चलते हुए बाजार को लेके आई ठीक 12 बजे दोपहर के। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 12 बजे को क्या बोलते हैं, एएम पीएम या क्या।
तो ठीक 12 बजे था निफ्टी इंडेक्स आज के अपने डे लो के लेवल जो कि थे 24,194, 24,194 एग्जैक्टली 24,200 के आंकड़े, जहां पर हमने आपको कई दिनों से बताया है कि अगर बाजार 24,250 के आंकड़ों पे भी आता है तो आपको बाय करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि बाय ऑन डिप्स के साथ ही फिलहाल कारोबार करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ट्रेंड कोई नेगेटिव नहीं है, ये बस बाय ऑन डिप्स के साथ बाजार कंसोलिडेट करता है और वहां पे अगर आप एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना के जाएंगे। तो सुबह बनता था पुट साइड में एंट्री करना, शाम में बनता था कॉल साइड में एंट्री करना, और बहुत से लोग जब कॉल में एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस जैसी चीजों को हिट करने की वजह से, देखिए स्टॉप लॉस अच्छा भी है बट स्टॉप लॉस कई जगह आप अब हम ऐसे बता नहीं सकते, बट स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको बचाता है आपके लॉस को कम से कम करने में, मगर बहुत सारे सिनेरियोज में जैसा आप चार्ट पे भी देखेंगे 12 बजे जब 24,250 के आंकड़ों पे निफ्टी था, उस वक्त जिन्होंने कॉल की पोजीशन में एंट्री करने की सोची उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद बाजार रिकवर कर गया। तो ये जो फॉल होता है ये फॉल्स फॉल होता है और उसके बाद बाजार धीरे धीरे अगले 10 मिनट में रिकवर कर जाता है, इसको बचाने के लिए कभी कभी स्टॉप लॉस ना लगाना भी समझदारी का काम होता है दोस्तों। तो आज का डे लो हमें मिला 24,194 और डे हाई सुबह सुबह ही मिल चुका था, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा अपसाइड में गया, और डे हाई और डे लो के बीच में क्या फटाफट देख लेते हैं। 209 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है फिलहाल निफ्टी में, और वहीं पे क्लोजिंग जो है बाजार की वो है 8 पॉइंट नेगेटिव, मामूली से नेगेटिव, और बाजार बंद होने में सफल हुआ है 24,316 के आंकड़ों पे। हालांकि बाजार अगर 24,330 के आंकड़ों के और ऊपर क्लोज करता, जो कि हमें देखने को मिल रहे थे आखिरी के मिनटों में, मगर बाजार वहां पे असफल हुआ और 24,330 के आंकड़ों से थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है। मगर अब क्या होगा कल शुक्रवार के दिन 12 जुलाई, उस पर बात करते हैं आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बृहस्पतिवार 11 जुलाई, और कल थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आपने देखा होगा कारोबार बैंक निफ्टी के लिए भी एक ही बात निकल कर आती है कि 52,000 और 51,800 के आंकड़े। टेलीग्राम चैनल देखिए पूरी वीडियो में नाम आता है उसका, नीचे लिखा हुआ आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, फेक चैनल से बचे। वहां पर अगर आप फेक चैनलों में जाएंगे तो आपसे पैसा मांगेंगे, आपको बोलेंगे लॉस रिकवर जैसी स्कीम हम चलाते हैं, हम आपका पैसा 50,000 का 2 लाख बना देंगे 15 मिनट में। तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में ना जाए। केएनपी टीम इस तरह की कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ लेवल्स निकाल के आपके साथ शेयर करता है। हमारे ट्रेड चैलेंज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अगर आपको सीखने का मन है, आप सीखना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज, तो आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कॉल टिप्स के चक्कर में रहना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। चलिए निफ्टी बैंक की कल यानी कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बुधवार के दिन एक्सपायरी के दिन वो थी 52,189 के लेवल। बाजार 52,000 के लेवल को सस्टेन करके बंद हुआ था, मगर थोड़ा सा कमजोर था निफ्टी बैंक कल भी। हम लगातार बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा अभी दबाव में कारोबार कर रहा है। अच्छा कब होगा जब 51,800 और 51,650 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक आता है तो वहां से जब बाइंग आएगी तो अच्छे संकेत होंगे, और इसीलिए आज निफ्टी बैंक नेगेटिव से थोड़ा सा न्यूट्रल टेरिटरी में जाते हुए हमें दिख रहा है। तो फिलहाल आज निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई शानदार ओपनिंग थी, 128 पॉइंट 128 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुला 52,317 के आंकड़े पे 52,317। और पहले ही 5 मिनट में आप देखेंगे जो रेड कैंडल बनी है चार्ट में सबसे शुरुआत दौर में, वहां पे बाजार पहुंच चुका था आज के डे हाई के लेवल यानी कि 52,400 के आंकड़ों पे, 52,400 के लेवल पे। और वहां से धीरे 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 बाजार आता है नीचे 9:30 पे, उसके बाद आता है जैसा हमने निफ्टी में बताया 9:30 से लेकर 10:10 तक जो ये तेजी दिखाने की कोशिश की गई थी बाजार के अंदर तकरीबन 100-125 पॉइंट की, ये था एक फॉल्स ट्रेड, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है बस अब बाइंग बन गई है और यहाँ पे वो ट्रैप होते हैं। ट्रैप से कैसे बचना है, एसएल कब लगाना है कब नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए आप हमारी स्ट्रैटेजीज जो है, हमारे चैलेंजेस जो है उसको ज्वाइन कीजिए और आप सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। और बाजार का निफ्टी बैंक का आज का जो डे लो था वो था तकरीबन 11:10 पे, आप चार्ट में देख सकते हैं। वहां पे बाजार पहुंच चुका था अपने आज के डे लो लेवल 51,749, 51,749। अब टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए हमने लिखा था कि सपोर्ट क्या है निफ्टी बैंक की, अच्छी बहुत इमीडिएट सपोर्ट 51,800, और देखिए बाजार वहां पर आता है और वहां से जो तेजी दिखाता है, और तेजी दिखाता है किन लोगों के लिए जो पेशेंस रख सकते हैं, जो डिसिप्लिन रख सकते हैं बाजार में, वो बाजार को लेके जाता है 52,300 तक के आंकड़ों पे शाम के वक्त तक। यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी आज अपने आज के डे लो से शाम की क्लोजिंग तक। तो फिलहाल डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो हमें एक अच्छा गैप देखने को मिलता है 651 पॉइंट का। एक बड़ा गैप हमें मिला आज निफ्टी बैंक में,
और उसी के साथ जो क्लोजिंग है बाजार की वो ही है तकरीबन पॉजिटिव 81 पॉइंट 81 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है निफ्टी बैंक 52,271 के लेवल पे। अब आगे के पार्ट में समझेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट में कि क्या निफ्टी बैंक में अब तेजी की संभावना है और या क्या करना चाहिए कल के लिए। हाल फिर निफ्टी के लिए बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 10 जुलाई का और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बुधवार के, माफ कीजिएगा दोस्तों ये बृहस्पतिवार का है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। बृहस्पतिवार को जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 23,599। आज फिर निफ्टी खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 53.53 पॉइंट और बाजार खुला 23,652 के लेवल पे। और पहले ही 5 मिनट में, जैसे आज सभी इंडेक्सेस ने किया, पहले ही 5 मिनट में बनाया डे हाई का लेवल और उसके बाद वहीं से गिरावट देखने को मिली। तो इसके चलते बाजार का जो डे हाई था वो था 23,684 23,684 और उसके बाद बाजार का जो डे लो का लेवल था वो था ठीक 12 बजे फिर निफ्टी के अंदर 23,388 23,388 के स्तर। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप जो फिर निफ्टी में देखा जाता है 296 पॉइंट का और आप देखेंगे पूरा यू टर्न बना है बाजार के अंदर। आखिरी के वक्त 12 बजे तक बाजार सुस्त और 12 बजे के बाद बाजार में धीरे धीरे तेजी। क्लोजिंग फिलहाल जो है फिर निफ्टी की वो है तकरीबन बिल्कुल फ्लैट। हम कभी भी पॉइंट में नंबर नहीं देते बट आज हम बता रहे हैं 0.35 यानी कि पॉजिटिव हरे निशान में जरूर बंद हुआ है। जहां पे हमें खुला था यानी कि जहां पे कल की क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार की बुधवार की, उसी लेवल पे जाके बाजार क्लोज हुआ है। तो अब क्या होगा फिर निफ्टी में, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट दे और डेटा समझ के आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आने वाले शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए निफ्टी का आप ट्रेंड देखिए, आप जो चार्ट आपके सामने खुला है धीरे धीरे इसमें अब हमें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 तारीख को जो एक हमें गिरावट देखने को मिली थी वो बहुत ही शानदार गिरावट थी, जिसके चलते बाजार अपने लोअर लोज को रीटेस्ट करता है जो कि तो 24,200 के आंकड़े। और आज यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी ने अपनी एक्सपायरी के दिन दोबारा से 24,200 के आंकड़े को रीटेस्ट करके तेजी दिखाई। अब इसी को हम कहते हैं पेशेंस, इसकी आप थोड़ा सब्र रखें बाजार में। आप चार्ट को देखिए ध्यान से, 3 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक 24,200 के पास में जब भी बाजार आया वहां से हमें तेजी देखने को मिली और तेजी भी कितनी, 200 पॉइंट की। आप देख सकते हैं 3 तारीख को, आप देख सकते हैं दोबारा से 5 तारीख को, आप देख सकते हैं दोबारा से 10 तारीख को और आप देख सकते हैं 11 तारीख को। तो यही है बाजार। बाजार आपको पेशेंस चेक करता है कि आप उसको सही लेवल पे आने दीजिए, उसके बाद जब बाजार में आप एंट्री करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे। और यही पेशेंस हम अपने ट्रेड चैलेंज में सिखाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को। टिप्स या किसी के चीज में आप मत फंसिए, आप सिर्फ सीखिए कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल। चार्ट आपको बोल बोल के दिखा दिखा के समझा रहा है कि यहां पे हमें बाय करने की कोशिश कीजिए, यहां पे सेल करने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी दिन भर में 50-100 ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। आज की बात, अब निफ्टी में जो हुआ है वो एक अच्छा काम हुआ है, यानी कि रिकवर हुआ है बाजार अपने लोअर लो से। और अब धीरे धीरे क्योंकि रिजल्ट्स के सेशन शुरू हो चुका है, टीसीएस का रिजल्ट आज आ ही जाएगा, पॉजिटिव सुनने में आ रहा है, उसके चलते बाजार में अब हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और बाजार जैसे ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल यानी कि जो इसी हफ्ते बने थे हमारे बाजार में, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमें एक नई तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगी और ये तेजी हमें 24,650 तक के आंकड़े पे ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो फिलहाल शुक्रवार, कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन है, तो वहां पे रेजिस्टेंस के लेवल समझ लेते हैं। फिलहाल निफ्टी 50 में सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा निफ्टी 50 के अंदर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है 24,365 24,365। दोस्तों यकीन मानिए तबियत बहुत खराब है, बिना ब्रेक लिए बोलना पड़ता है। बहुत लोगों ने मना किया है, डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं, फैमिली भी मना करती है, ऑफिस भी मना करता है, उसके बावजूद आप लोगों का प्यार है कि हमें बिना बोले अच्छा ही नहीं लगता। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और हमारे लिए विश जरूर मांगिएगा कि जल्दी से ये तबियत ठीक हो। तो पहला रेजिस्टेंस है 24,365। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, ब्रेक मतलब इसको ब्रेक करके 10 मिनट के लेवल पे सस्टेन करेगा, तभी हमें नई तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कल बाजार गैप अप ओपनिंग अगर करता है तो उसको सपोर्ट बनाए, तो सपोर्ट तभी बनेगा जब बाजार इसको एक बार रीटेस्ट करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार ने 24,330 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर गैप अप ओपनिंग करता है और इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो इसको एक बार रीटेस्ट करने दीजिएगा। और अगर बाजार गैप अप ओपनिंग करता है और इसी लेवल के आसपास में खुलता है 30-40 पॉइंट की तेजी के साथ, तो एक हल्का फुल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम हमें देखने को मिल सकता है। तो तेजी कब करेंगे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर।
दूसरा रेजिस्टेंस होगा इसके बाद इमीडिएटली 24,420। देखिए ये अहम लेवल है, ये लेवल आज भी बाजार ने दिखाया, गैप अप ओपनिंग खुली और उसके बाद 24,400 के आंकड़ों से ही हमें बाजार गिरते हुए दिखा और गिरा भी कितना, तकरीबन 200 पॉइंट गिरा बाजार, यानी कि 24,400 से 24,200 तक के आंकड़े आज हमें बाजार में देखने को मिले। तो इसके चलते जब तक बाजार 24,420 जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, बाजार को वहां पे ठहरने दें, रुकने दें। क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल बाजार की 24,420 के ऊपर। अगर बाजार रनिंग मार्केट में इसके ऊपर जाता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और सबसे पहले बाजार जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करते हुए एक नए स्तर के पास में, और जो होगा हमारा तीसरा रेजिस्टेंस 24,460। ये तीनों रेजिस्टेंस कल है इंपॉर्टेंट। उम्मीद की जा सकती है कि कल बाजार में तेजी रहती है अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो उसके चलते बाजार में आज यूएस में सीपीआई के डेटा भी आएंगे दोस्तों, तो ये दोनों चीजें बाजार को एक अच्छी तेजी दिखा सकती है और जिसके चलते कल बाजार ऑल टाइम हाई के स्तर बनाने के लिए तैयार हो सकता है। तो अब नीचे क्या करना है, सपोर्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी 50 में जो होगा कल के लिए वो एक ही स्ट्रैटेजी, कल के लिए बाय ऑन डिप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल। अभी तक देखिए 2-3 दिन से हम बता रहे थे आपको बाय ऑन डिप्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। आज और कल, अब जो आने वाला शुक्रवार है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो है रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, हमें तेजी करनी है। तो सबसे पहला, अगर बाजार फिर भी गिरावट दिखाता है, टीसीएस के रिजल्ट अगर नेगेटिव आते हैं या मिले जुले आते हैं, इतना असरदार नहीं आते, तो पहला सपोर्ट होगा बाजार के लिए इमीडिएट 24,280 के लेवल। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लपक लेना है, बाजार में घुस जाना है, खरीद लेना है, छोटा मोटा यहाँ पे आप जो अपनी एनालिसिस बनाए तो ध्यान रखना है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बाजार को रुकने देना है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बाजार अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24,280 के लेवल पे रुकता है तो वहां से हमें तेजी देखने को मिलेगी, जैसा कि आज हमने 3-2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में देखा था। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बाजार का इमीडिएटली 24,250 के आंकड़े, 24,250 होगा इमीडिएट सपोर्ट दूसरा। अगर बाजार यहां पे आता है तो हमें एक दोबारा से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और इस शॉर्ट कवरिंग को आप मिस करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। 24,250 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है फिलहाल। और लास्ट सपोर्ट देखिए, आएगा नहीं आएगा कोई नहीं कह सकता दोस्तों, बट अगर आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, ये गारंटी, और वो है 24,200 के आंकड़े। तो 24,200 के लेवल अगर बाजार में आते हैं तो उसके ऊपर बाजार जैसे ही जाएगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जैसा हमने अभी आपको बताया था, 100 से 200 पॉइंट की तेजी, और उस 100 से 200 पॉइंट की तेजी में आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड फिलहाल आज हुआ वो बहुत शानदार हुआ कि बाजार ने 51,750 तक के आंकड़े को रीटेस्ट मतलब टेस्ट किया। ये जो टेस्ट किया ये बहुत अच्छा हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो नीचे फ्रेश बाइंग एंट्री बननी थी, आज वो फ्रेश बाइंग एंट्री बाजार में बनी 51,750 से 51,800 के लेवल पे बैंक निफ्टी में। आप ओआई का भी डेटा देखेंगे आपको समझ आएगा। तो अब ये जो तेजी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग समझना। रनिंग मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कल के लिए शुक्रवार। अगर कल क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो यकीन मानिए अब बाजार अगले हफ्ते के लिए 53,000 के आंकड़े दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। तो फिलहाल सब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि रुकावट के स्तर। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और हमारा 15 ट्रेड चैलेंज जो है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। हम छोटे छोटे बैचेस में करते हैं, जिसको सीखने की चाह है वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि धैर्य, डिसिप्लिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के व्यवसाय में, बिजनेस में, काम में। और बहुत से लोग सीखते हैं, बहुत से लोग सिर्फ जो टिप्स के चक्कर में रहते हैं वो परेशान ही होते हैं। तो ऐसा ना करें, सीखेंगे, किताब पढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे और देखेंगे कि बाजार में कैसे मोमेंटम बनता है। चलिए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए 52,350। देखिए हमें आखिरी के मिनटों में ये लेवल देखने को मिला था स्क्रीन के ऊपर, मगर हालांकि जो फाइनल क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की वो है 52,318। तो कल जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, और बहुत बड़े लेवल नहीं है, निफ्टी बैंक के अंदर 150 पॉइंट की तेजी कोई बड़ी तेजी नहीं मानी जाती। तो अगर कल बाजार 52,350 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक नई ऊर्जा, नई तेजी बाजार को देखने को मिलेगी, और वो बाजार को लेकर जाएगी दूसरे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगी 52,480 और 52,500 के आंकड़ों के बेहद करीब। यानी कि यहां पर आके बाजार को रुकना पड़ेगा, एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बाजार हल्का से नीचे आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद ये सब जो हम बता रहे हैं साइकोलॉजी है बॉस, ये सब साइकोलॉजी है।
साइकोलॉजी के बेसिस पे बाजार यहां तक आ सकता है, हल्की सी गिरावट लोगों को लगेगा, बस यहीं से रिवर्सल, और फिर अगर बाजार 52,480 के लेवल को सस्टेन करता है, यानी कि इस कैंडल को सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अब हमें तेजी के लिए कोई रोक नहीं सकता और बाजार को हमें अगले तीसरे पड़ाव पे जाते हुए देखने को मिलेगा कल, जो कि होंगे 52,650। ये है 3 रेजिस्टेंस। अगर क्लोजिंग जैसा हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तक हम न्यूट्रल थे, न्यूट्रल से आज जो लोअर लो से बाजार ने तेजी दिखाई है वो प्रूव किया है कि बाजार में तेजी है, यानी कि नीचे के स्तर पे बायर बैठे हुए हैं जो कि पेशेंसली बाजार में कारोबार करते हैं। तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट कर लीजिएगा वो है 52,550 की क्लोजिंग। जैसे ही कल अगर 52,550 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, अब आप यहां पे तैयारी कर लीजिए 53,250 और 54,000 तक के आंकड़े बैंक निफ्टी में लाने के लिए अगले हफ्ते से पहले यानी कि बजट से पहले। तो अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहला सपोर्ट क्या आता है स्क्रीन के ऊपर, वो आप देखिए 52,000 के आंकड़े, 52,000 के आंकड़े हमने आपको लगातार कई दिनों से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहां पर अगर बाजार आता है तो आपको तेजी करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि अपनी एनालिसिस जब आप बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। तो कल के लिए भी जो पहला सपोर्ट है वो 52,000 के आंकड़े, और अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि ब्रेक किया वापस से रिबाउंड कर गया, तो आप फिर परेशान होंगे, एसएल हिट हो जाएगा और लॉस लेंगे और बाद में सोचेंगे अगर रुक जाता तो प्रॉफिट होता। तो इस चीजों से बचना है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करें, और अगर बाजार इसके नीचे जाता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है कैंडल, तो दूसरा जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा बाजार के लिए आज के लोअर लोज के लेवल 51,800 के आंकड़े, 51,800 के लेवल रहेंगे बाजार के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट स्तर। हालांकि उम्मीद जो हम बार बार कहते हैं आना ना आना, इसको हम नहीं कह सकते, इसको हम सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं मार्केट में, बट बाजार है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी एक नेगेटिव न्यूज अगर बाजार में आती है, चाहे डोमेस्टिक स्तर पे या ग्लोबल स्तर पे या कुछ भी, तो बाजार एक दिन में 500 हजार 2,000 5,000 पॉइंट भी गिर जाता है, बढ़ जाता है। 4 जून आप भूल नहीं सकते, एक महीना भी अभी उससे सही से हुआ नहीं है। तीसरा सपोर्ट होगा बाजार के लिए 51,650। अगर बाई चांस आ जाता है तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ये सोच के कि अभी और गिरेगा। यहां पर हम तो एंट्री करेंगे बाय साइड में, आप अपनी एनालिसिस जब बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। और ये है हमारी बैंक निफ्टी की शानदार सपोर्ट, यहां से रिकवरी जरूर हमें देखने को मिलेगी, जो कि आज भी देखने को मिला है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करेंगे, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसलिए हम ज्यादा देर की और लंबी वीडियो नहीं बना सकते, मगर अगर सब ठीक रहा, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार साथ रहा, तो सोमवार से हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की एक वीडियो और फिन निफ्टी और सेंसेक्स की दूसरी वीडियो रोज हम शेयर करें, ना केवल लेवल्स बल्कि हमारी ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।